सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। आइए हम एक रोमांचक और प्रभावशाली यात्रा पर चले, जहां हम भगवद गीता के रहस्यमय ज्ञान की गहराइयों में खो जाएंगे। इस वीडियो में हम जीवन और कर्तव्य के महत्वपूर्ण सबकों को जानेंगे, जो हमें सफलता और संतुष्टि की ओर बढ़ाने में सहायता करेंगे। इस महापुरुष कृति के मंत्रों और उदाहरणों के माध्यम से हम अपने जीवन को आदर्शता, अधिकार और संतोष से भर देंगे। यह सुनहरा अवसर न छोड़े और इस शानदार यात्रा में हमारे साथ जुड़े। भगवद गीता भारतीय धर्म और दार्शनिक विचार का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें जीवन और कर्तव्य के मुद्दों पर गहराई से ज्ञान दिया गया है। यह ग्रंथ महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए संवाद को दर्शाता है। इसमें आत्मा, धर्म, कर्म, भक्ति और ज्ञान जैसे मुद्दों पर व्याख्यान किया गया है। भगवद गीता के माध्यम से हमें अनेक महत्वपूर्ण सबक सिखाए जाते हैं। यह हमें व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सही दिशा देने के साथ साथ अपने कर्तव्यों के प्रति संबल और समर्पण का मार्ग दिखाती है। इसके माध्यम से हम जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझते हैं और सही मार्ग की पहचान करते हैं। यह ग्रंथ हमें धर्म, नैतिकता, समरसता और आत्मविकास की महत्वपूर्ण बातें सिखाता है। भगवद गीता हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने और सही मार्ग की पहचान करने में मदद करती है। इसके माध्यम से हम अपने जीवन को सफल, आदर्श और पूर्णता की ओर ले जा सकते हैं। भगवद गीता में कर्मयोग का अत्यंत महत्व है। हमें कर्म में समर्पित रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। कर्मयोग हमें समर्पण और स्वाधीनता का मार्ग दिखाता है। भगवद गीता में समत्वम का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें जीवन में सभी के प्रति समान भाव रखना चाहिए और सुख और दुख के मामले में समान बने रहना चाहिए। भगवद गीता हमें स्वधर्म के महत्व को समझाती है। हमें अपने निजी और सामाजिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और अपने कर्मों को निष्पक्षता और निष्ठा के साथ करना चाहिए। भगवद गीता में आत्मा और ब्रह्मा के विषय में गहराई से चर्चा होती है। हमें अपनी आत्मा की पहचान करनी चाहिए और सच्ची ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता में भक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है। हमें ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिए और उसके प्रति समर्पण दिखाना चाहिए। यह निश्चित रूप से कहना बहुत मुश्किल है कि भगवद गीता का सटीक लेखक कौन है, लेकिन व्यास महर्षि को इसके मुख्य विचारकार और संकलक के रूप में स्वीकारा जाता है। भगवद गीता में विभिन्न जीवनीय संकटों और दुविधाओं का समाधान दिया गया है। यह हमें संघर्ष, भय, संदेह, कर्तव्य, समर्पण आदि जैसे मुद्दों के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह धार्मिक और नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देती है। यह हमें सच्ची नैतिकता, समरसता, सेवा, कर्तव्य, उच्चता और ध्यान की महत्वपूर्णता को समझाती है। भगवद गीता में आत्म परिचय और आत्मविकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का वर्णन है। यह हमें अपनी प्राकृतिक प्रवृत्तियों को समझने, अपने दुर्बलताओं का सामना करने और स्वयं को सशक्त बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करती है। इसमें योग के विभिन्न प्रकारों का वर्णन है, जैसे कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। यह हमें मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए योग की महत्वपूर्णता को समझाती है। भगवद गीता अनंत ज्ञान का स्रोत है। यह हमें ज्ञान, बुद्धि, अनुभव और आध्यात्मिकता के विषय में गहराई से सोचने और समझने की प्रेरणा देती है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण गीता श्लोकों का कथन और उनके अर्थ समझेंगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थ, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। योगस्था कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। अर्थ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो।
वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थ, जिस तरह मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को धारण करती है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक न चैनं क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुता। अर्थ, आत्मा को न तो शस्त्र काट सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न पानी गीला कर सकता है और न हवा सूखा सकती है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत् कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्ता कृत्स्न कर्मकृत। अर्थ, जो अकर्म में कर्म को और कर्म में अकर्म को देखता है, वही मनुष्यों में बुद्धिमान है और संपूर्ण कर्मों को करने योग्य है। रित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थ, साधुओं के रक्षण हेतु और दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में अवतार लेता हूँ। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रबोधात्मक सामग्री के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।